हमारे संवाददाता संजय राठौर की ये रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से सड़क चौड़ीकरण की मांग वर्षों से है और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बात की घोषणा भी कर चुके थे कि सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके इस पर काम नहीं हुआ और आज लोगों को मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ा है। संजय राठौर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, जिस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर सड़क चौड़ीकरण को लेकर लगातार मांग उठाई जा रही थी, पूर्व में यहाँ पर घोषणा भी की गई लेकिन चौड़ीकरण नहीं हुआ। अब जो ये आंदोलन है, किस राह पर आपको दिखाई देता है? जी, मैं आपको बता दूं, डोईवाला दूधली मार्ग जो है काफी लंबे समय से इस पे संघर्ष किया जा रहा है। जी। कुछ समय पहले ये बना भी था। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की घोषणा थी कि इसका चौड़ीकरण किया जाए। तो एक कुछ हिस्सा इसका बना है, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह जी के हटने के बाद जो है काम जो है 6 किलोमीटर जो रास्ता है वो जस का तस है। और इस रास्ते पे भारी ट्रैफिक है, क्योंकि भारी ट्रैफिक इसलिए है क्योंकि हाईवे पे टोल बैरियर है लच्छीवाला में। तो टोल बचाने के चक्कर में भारी वाहन हो गए, छोटी गाड़ियां हो गई और अन्य वाहन जो है इसकी ओर रुख करते हैं, जो देहरादून को चले जाते हैं। जी। अब उसके चलते जो है कई इसमें मौतें भी हो चुकी हैं, दर्जनों मौतें इसको कह सकते हैं हम कि हो चुकी हैं। लेकिन ये 6 किलोमीटर लंबा रास्ता जो है वो अभी तक नहीं बनाया गया और इस कारण जो है लोगों में रोष है और उन्होंने आखिर धरना प्रदर्शन किया। और आगे भी ये विधानसभा इस वक्त विधानसभा सत्र चल रहा है और 21 तारीख को ये विधानसभा कूच करने की बात भी कह रहे हैं। संजय, जिस तरीके से विधानसभा कोच की बात भी हो रही है, लेकिन जब मौके पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे तब अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे थे। अधिकारियों का क्या आश्वासन रहा इस वक्त यहाँ पर लोगों के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पीडब्ल्यूडी के हमारे अभियंता वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसमें काम चल रहा है। कुछ कारणवश जो है काम रुका गया है और क्या कारण है वो उन्हें भी नहीं पता है। तो लोगों को आश्वासन जो है नहीं मिला सही तरीके से, तो उन्होंने विधानसभा कूच करने की बात कही है। विधानसभा कोच में कितनी संख्या हो सकती है यहाँ पर लोगों की, और क्या वो अभी अपनी इस बात पर अडिग हैं कि विधानसभा कोच किया जाएगा? जी बिल्कुल, इस रास्ते से करीब करीब 10 से 12 गांव के लोग या बाहरी क्षेत्र के लोग भी ट्रैवल करते हैं। जी। तो उस हिसाब से भारी वाहन भी इसमें जाते हैं और छोटी गाड़ियां भी जाती हैं। अन्य लोग काम करने भी जाते हैं अपनी बाइकों पे, स्कूटर पे, स्कूटी पे। स्कूली बच्चे भी पढ़ने जाते हैं। तो विधानसभा सत्र के दौरान जो है और रूट भी डाइवर्ट किया गया है। तो लोगों का कहना ये है कि जब तक इस सड़क का कोई ठोस पर वो नहीं निकलता, तो तब तक हम जो है आंदोलन रहेंगे। ठीक है संजय, आप बता रहे हैं कि यहाँ पर लोगों ने साफ तौर पर इस बात का ऐलान किया है कि ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक इस सड़क के चौड़ीकरण की बात को पूरा नहीं किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री ने भी एक आश्वासन दिया था, उन्होंने घोषणा की थी कि यहाँ पर सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। अगर सड़क का चौड़ीकरण यहाँ पर होता है तो कितनी राहत मिल सकती है संजय इस पूरे इलाके को, इस क्षेत्र को? जी बिल्कुल, मैं बता तो रहा हूँ मैं कि लच्छीवाला टोल बैरियर बचाने के चक्कर में लोग उसकी ओर रुख करते हैं, दूधली और डोईवाला रोड की ओर। जी। तो काफी राहत मिलेगी लोगों को और जिससे एक्सीडेंट में भी काफी कमी आएगी। ठीक है संजय, बिल्कुल आप बता रहे हैं, तो एक बार फिर से बता देते हैं आपको कि ये पूरा मसला क्या है। दरअसल यहाँ पर सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर लगातार वर्षों से सड़क की मांग को लेकर जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो इस बात को सरकार के सामने रख रहे हैं कि सड़क का चौड़ीकरण किया जाए। और आपको ये भी बता दें कि पूर्व में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने सड़क के चौड़ीकरण को लेकर अपनी बात भी साफ की थी। उन्होंने कहा था कि इस सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा और इसको लेकर घोषणा भी की गई थी, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर सड़क का चौड़ीकरण का यहाँ पर शुरू नहीं किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विकास कार्यों को लेकर गंभीर हैं, इस बात पर कोई शक नहीं है, लेकिन उनके ही विभागीय मंत्री कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आज यहाँ पर सड़क का चौड़ीकरण होता। सरकार की कार्यशैली पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मोहित उनियाल, जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस के, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मोहित जी, आपका स्वागत है एचएनएन पर। और हम बात कर रहे हैं डोईवाला से दूधली मार्ग की कि यहाँ पर चौड़ीकरण को लेकर सरकार ने बातें की, पहले भी ये कहा गया, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। आप लोगों का क्या कहना है इस पर? देखिए, दूधली और देहरादून जो सड़क है, मार्ग है, इसको लेकर कई सालों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं।
और हमारा दुर्भाग्य तो ये है कि डोईवाला विधानसभा को 2 मुख्यमंत्री मिल चुके हैं। जी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ मुख्यमंत्री रहे, निशंक जी रहे, और दोनों ने घोषणाएं करी हैं इस रोड की, इस सड़क की। और मगर अभी तक इस मार्ग का चौड़ीकरण नहीं किया गया है। इस मार्ग में कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है, मगर सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये मार्ग की अगर मैं बात करूं तो डोईवाला से जो बीच में टोल है, टोल से बचने के लिए बड़े बड़े डंपर, ट्रैक्टर, ट्रॉले सब इस रोड से जाते हैं। और ये रोड दिल्ली बाईपास के लिए भी ये रोड यूज होता है। जी 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 जी। तो हम लोग कब से ये मांग कर रहे हैं, मगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों ने आंदोलन किया और इसलिए हम लोग अभी कुछ दिन से फिर इस आंदोलन को तेज किया है हम लोगों ने। और हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द इस रोड को बनाया जाए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे जो क्षेत्र के विधायक हैं वो कहाँ हैं, वो कहाँ सो रहे हैं। या विधायक की अगर हम बात करें, या जो पूर्व मुख्यमंत्री निशंक जी हैं, जो आज हमारे सांसद भी रहे, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री रहे, आज वो सांसद हैं। ये लोग वोट मांगने तो पब्लिक के बीच में जाते हैं, मगर जब जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए ये लोग कहाँ गायब हो जाते हैं। और देखिए, हम लोग अपनी घर की सड़क के लिए लड़ाई तो नहीं लड़ रहे हैं, ये जनता की सड़क है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये जनता की सड़क है, जहां से जो है अब जो वाहनों की संख्या वो दिनों दिन ज्यादा हो रही है। इसके पीछे एक टोल भी एक बहुत बड़ा कारण है। उसके अलावा जो आईएसबीटी की तरफ निकलना चाहते हैं वो लोग भी सड़क का इस्तेमाल करते हैं, आईएसबीटी की तरफ भी। और अभी देखिए, विधानसभा सत्र शुरू हुआ है तो सारा ट्रैफिक इस रोड पे डाइवर्ट कर दिया गया है। ये जो रोड है इतना ट्रैफिक लोड झेलने के लिए तैयार नहीं है। कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है इस रोड पे, मगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मजबूरन हमारी जो ग्रामीण हैं, जो क्षेत्रीय लोग हैं, क्षेत्रीय पब्लिक है, उनको सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ रहा है। मोहित जी, यहाँ पर लोगों ने ये भी कहा कि अगर इस बात को नहीं माना गया और अब तो ये भी तय कर दिया गया है कि विधानसभा सत्र चल रहा है, घेराव करेंगे, तो आप लोगों का भी समर्थन है इसमें? जी, हम कुछ दिन से आंदोलन कर रहे हैं और अभी कल ही रोड जाम भी की गई हम लोगों के द्वारा। हम लोग बैठे वहाँ करीब 1 घंटा, वहाँ धरना प्रदर्शन किया गया, रोड जाम की गई। हम लोगों को बोला गया कि सक्षम अधिकारी वहाँ पहुंच रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के एई वहाँ पहुंचे, एक्शन वहाँ पहुंचे, और हमें बोला गया कि आपके समाधान करेंगे, मगर उनके पास कोई जवाब था ही नहीं। उनका यही कहना था कि देखिए 6.5 किलोमीटर की ये रोड है जो बननी है, और करीब 13 करोड़ का बजट है इस रोड का। ठीक है, तो अधिकारियों का, एक्शन का या ई का, इन लोगों का ये कहना है कि कोई छोटा बजट होता तो हम लोग कर देते, मगर हम भी सरकार की ओर देख रहे हैं कि जब ऊपर वाले जब सुन नहीं रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, सीधा पल्ला झाड़ दिया इस चीज से। हमें दुख तब होता है कि हर साल जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनके द्वारा 10 सड़कों की एक लिस्ट जाती है माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रमुख सड़क की ये बननी चाहिए, मगर ये हमें दुख है कि इस बार भी इन 10 सड़कों की लिस्ट में हमारी दूधली जो ये रोड है इसका नाम नहीं है। बिल्कुल, जो कि महत्वपूर्ण था। तो जो महत्वपूर्ण रोड है, अब भैया आप इस सारा ट्रैफिक इस रोड पे डाइवर्ट करते हैं, इतना लोड इस सड़क के ऊपर है, तो आखिरकार कब बनाएंगे इस रोड को। बिल्कुल ठीक है मोहित जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। आपने कहा कि सरकार को जितना गंभीर होना चाहिए दिखाई नहीं देती है। करण बोरा इस वक्त हमारे साथ जुड़े, पूर्व राज्य मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। करण बोरा जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। जी जी जी, नमस्कार। दुधली डोईवाला मार्ग में चौड़ीकरण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी इस बात को कहा था कि यहाँ पर चौड़ीकरण होगा। जब चुनाव होते हैं तो इस बात का जिक्र होता है, लेकिन बावजूद इसके आज तक ये काम नहीं हुआ। आखिर इतनी लापरवाही क्यों हो रही है? क्या कारण है कि यहाँ पर चौड़ीकरण को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है? देखिए, हमारा ये मानना है कि सरकार, ऐसा नहीं है कि इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए गंभीर नहीं है, सरकार गंभीर है। कभी कभी ये होता है कि बहुत ज्यादा, इससे भी ज्यादा जरूरी, क्योंकि ये सड़क उस हालत में तो है कि ट्रैफिक इसमें चल रहा है। वो सिर्फ ये हुआ कि इसमें ट्रैफिक का लोड बढ़ गया है, इस वजह से आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। हाँ। और सरकार इसके, विधायक जी के स्तर पे भी ये पूरा इसका रोड मैप बना करके दिया गया है सरकार को, और पाइपलाइन में है, और जल्दी ही मैं समझता हूँ कि इसका बजट स्वीकृत हो जाएगा और इस पर काम शीघ्र ही शुरू होने वाला है। अच्छा, विधानसभा का सत्र चल रहा है, इस तरह लोगों ने कहा कि ये आश्वासन मिल रहे थे, इन आश्वासनों पर विश्वास नहीं, विधानसभा सत्र का घेराव करेंगे, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, पक्ष विपक्ष की अपनी अपनी राय होती है। कुछ लोग पक्ष से जुड़े होते हैं, कुछ विपक्ष से, और कुछ लोग न्यूट्रल होते हैं जो जनहित के मुद्दे पे साथ खड़े रहते हैं। क्योंकि सड़क चौड़ीकरण का मामला है तो निश्चित रूप से स्थानीय लोगों को थोड़ी दिक्कत तो हो रही है, क्योंकि टोल प्लाजा लच्छी वाला का सारा जब लोड पड़ता है तो उससे बचने के लिए लोग ये बाईपास रोड का इस्तेमाल करते हैं। और मैं समझता हूँ कि
ये जो दिक्कत तो है स्थानीय लोगों को, लेकिन अब ये कुछ लोगों का ये कहना है कि विधायक जी इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा नहीं है। विधायक जी ने जो अपनी महत्वपूर्ण सड़कें हैं उसमें इसका भी, इस सड़क का चौड़ीकरण का भी स्पेशल उन्होंने दिया है, और उनकी बराबर विभाग में शासन स्तर पर वार्ता भी चल रही है, और अति शीघ्र ये होने भी वाला है। ठीक है। करण बोरा जी, शुक्रिया आपका। आपने कहा क्योंकि आप लोगों की ही सरकार है प्रदेश में, आपने कहा कि अतिशीघ्र ये होगा भी। संजय राठौर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये कहना है कि अतिशीघ्र होगा, विधायक जी ने इसको लेकर गंभीरता दिखाई है। क्या लगता है कि जब जिस तरफ यहाँ पर एक तरीके से जो स्थानीय जनता है वो नाराज है कि भाई इतना लोड हो गया है इस सड़क पर, और ये तो बहुत मुख्य सड़क है देहरादून में जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इस पर काम नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं हम गंभीर है, ये काम जल्द ही होगा। क्या इस आश्वासन को किस तरीके से देखा जा सकता है? क्या वाकई में सरकार गंभीर दिखाई दे रही है अब, या फिर जब जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया उसके बाद? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये सड़क का मामला जो है वो पाइपलाइन में जरूर है, लेकिन लोड बढ़ने की वजह से लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए वो आंदोलनरत है। दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि देरी क्यों हुई। ये अधिकारी जब पाइपलाइन में है ये, तो अधिकारी देरी क्यों कर रहे हैं? या तो बिजली विभाग आड़े आ रहा है या वन विभाग आड़े आ रहा है, ये जनता को बताना जरूरी है। तो इस तरह के जो है देरी वो ठीक नहीं है, और स्थानीय लोगों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि वो घरों से निकलने से भी 10 बार सोचते हैं। जब यहाँ पर आवाजाही इतनी है। जी, जब यहाँ पर संजय जिस तरीके से परसों सड़क पर लोग उतरे थे, वो संख्या क्या बताती है? बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर थे, अधिकारी भी आए, उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी अधिकारी कह रहे थे कि मैं छुट्टी पर था, अब इस बात को देखा जाएगा। लेकिन ये तो माना जाए ना कि अगर गंभीर होते तो इस बात को सरकार तक पहुंचाते। अगर पूर्व मुख्यमंत्री ने इस पर घोषणा की है तो ये तो इस पर गंभीरता तो दिखानी चाहिए थी। तो क्या अधिकारियों की लापरवाही भी दिखाई देती है इस पर? जी बिल्कुल, अधिकारियों की लापरवाही इसमें सरासर दिखाई देती है, जिस कारण से ये काम लेट हो रहा है। जबकि इस चीज को कम से कम साल भर हो गया है, और उससे पहले भी ये काम हुआ है, थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन ये 6 किलोमीटर का रन जो है, जो 6 किलोमीटर जो नागल बुलंदा वाला से डोईवाला तक है, ये इसमें देरी क्यों हुई है? क्या कारण है? ये तो अधिकारी बताएंगे। और अधिकारियों ने जो है आश्वासन दे दिया कि इसका डीपीआर सब तैयार है, हम इस पर काम में लगे हुए हैं और हम इसको जल्द पूरा करने के। जल्द पूरा करने का मतलब क्या है? बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है संजय, आप बने रहेगा। हमारे साथ रंजीत सिंह जुड़ गए हैं, स्थानीय निवासी हैं यहाँ के। रंजीत जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। रंजीत जी, आप लोग लगातार मांग कर रहे थे, बीच में जिस तरीके से यहाँ पर भरोसा दिलाया गया, आप लोगों ने फिर कहा कि ठीक है अब काम हो जाएगा, लेकिन वक्त लंबा हो गया। अब आप लोगों ने क्या रणनीति आगे की तय की है? देखिए, हमने कल भी इनके एचओडी से बात की है जी। उन्होंने हमें ये कहा जी आपके यहाँ से तो हमें कोई, आपका जो स्थानीय विधायक है वो भी इसमें संजीदा नहीं लग रहा है। हाँ। है ना? तो अधिकारी कह रहे हैं कि हमने अपना प्रपोजल बना के दे दिया है, और हमें तो सरकार की ही उदासीनता लग रही है इसमें। सरकार ही इसमें देरी कर रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं विजय बहुगुणा जी से लेके अब तक इतने मुख्यमंत्रियों ने, निशंक जी रहे, रावत जी ने अपनी घोषणा कर दी, तब से लेके अब तक इस पे काम ही नहीं हुआ है। तो ये विभाग कह रहा है कि हमने ये बना के दे दिया, इसका सारा प्रपोजल वित्तीय इसका हमने बना के दे दिया, पैसा अटका पड़ा है, 13.5 करोड़ रुपए का हमने बजट दिया है। तो ये मैं तो इसमें यही कहूंगा कि सरकार ही इसमें उदासीन है। अब आप लोगों ने, विभाग तो सरकार से चलता है सर। बिल्कुल ठीक है आपने। अब आप लोगों ने ये भी कहा कि आप लोग विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं, तो आप लोगों की ये पूरी रणनीति तैयार हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने अपने ग्रामीण स्तर पे लोगों से घर घर में जाके ये बात की तैयारी कर ली है। अगर हमें कोई उचित आश्वासन सचिव स्तर से, कोई लिखित आश्वासन हमें नहीं मिलता, तो हम फिर विधानसभा घेराव करेंगे। अच्छा रंजीत जी, क्या लगता है आपको? सरकार कह रही है कि प्रदेश के आखिरी छोर तक विकास हो रहा है, और जब हम बात कर रहे हैं देहरादून राजधानी की ही, तो ये कितना गंभीर हो जाता है मसला कि राजधानी का ही एक 6 किलोमीटर की सड़क का चौड़ीकरण नहीं हुआ? सर, ये सरकार जुमलेबाजों की है, और ये सरकार जुमले करती है। आप 13 किलोमीटर दूरी पे जब ये हाल है, तब आप दूर पहाड़ में या कहीं भी आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि एक अकेला घर बैठा है उसके तक सड़क चली जाएगी? नहीं जा सकती। ये सिर्फ बातें करते हैं, करते कुछ नहीं है। हमारा कहना ये है कि जब आज मैं कह रहा हूँ 7-8 साल हो गए, जी, आपने अभी तक इसमें
कुछ भी कार्यवाही नहीं की, करना कुछ भी नहीं था। रोड चौड़ीकरण के लिए जगह है, सब कुछ है, आपको तो सिर्फ अपना सामान डाल के बनाना था उसे, और उससे सरकार की मुसीबत भी कम होनी थी, क्योंकि जो हाईवे पे ट्रैफिक है वो इधर आधे से ज्यादा ट्रैफिक इस रोड से जाता है। दबाव कम होता। बिल्कुल ठीक है रंजीत जी, आप ठीक है अपनी मांग को लेकर विधानसभा घेराव भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए। आप लोगों को अपनी मांग को रखना चाहिए, चाहे वो तरीका किसी भी तरीके का हो, और ताकि सरकार तक उस बात को पहुंचा सके। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। संजय हमारे संवाददाता लगातार उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। संजय आपका भी बहुत शुक्रिया। खबर की तस्वीर में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।